जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम 2024 के लिए इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके एंड जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई सालों से एग्जामों के अंदर बार बार रिपीट होते, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक इस क्लास में बने रहना है। साथियों, यकीन मानिएगा बिल्कुल छोटा सा क्लास होगा और एग्जाम के अंदर आपको जरूर क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था। तो साथियों, 10वां सिख गुरु याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह, है ना। सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखना ये सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु नानक से दोस्तों याद रखना सिखों के ये पहले गुरु थे। आगे अगर बात करें गुरु तेग बहादुर की तो साथियों सिखों के 9वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है। तो साथियों, भारतीय क्रिकेट के जनक आपको याद रखना रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इनके नाम पर एक क्रिकेट की ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी। इन्हीं के नाम पर दोस्तों वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको साथियों याद रखना 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और भारत का जो राष्ट्रगान है दोस्तों, इसके रचयिता याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, मसौदा समिति के अध्यक्ष आपको बी आर अंबेडकर का नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे। तो साथियों, ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे। और उसके बाद याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथियों ये राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड देश को याद रखना सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो साथियों, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य आपको याद रखना पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये आसाम यानी कि असम में भी एक बाघ अभ्यारण्य कई बार एग्जाम में आया, नामेरी बाघ अभ्यारण्य। क्या याद रखोगे दोस्तों, नामेरी बाघ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। साथियों, करारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अच्छा, चीन में भी एक स्टेडियम है ना, याद रखिएगा बीजिंग स्टेडियम। और कनाडा में साथियों आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो प्यारे साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, महानदी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कृष्णा नदी पर एक बांध है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो कृष्णा नदी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उरुग्वे की राजधानी क्या है। साथियों, उरुग्वे देश की राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा मोंटेवीडियो। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते। तो साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते। अगला है, निम्न में से किस अधिवेशन में,
है ना, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो साथियों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में रहे हैं बेलगाम। साथियों बेलगाम कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा यहाँ पर महात्मा गांधी क्या चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। और यह अधिवेशन कब हुआ था, एग्जाम के अंदर पूछ लेगा, तो 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। साथियों बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उसके बाद के एम मुंशी साथियों याद रखिएगा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। यानी कि जो वायु द्रव्यमान में जो जलवाष्प होता है साथियों उसकी मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था। तो साथियों सांप सीढ़ी का सृजन करने वाला व्यक्ति आपको याद रखना है ज्ञानदेव। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है। तो साथियों भारत में गरीबी रेखा की गणना है ना किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना NSSO इसके द्वारा भारत में गरीबी रेखा की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, कथक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कथक का संबंध साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैलेंसिंग बीम इसका उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है। तो बैलेंसिंग बीम का उपयोग किस खेल में होता है साथियों, जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इस खेल के और भी शब्द आप याद रखिएगा, जैसे साथियों फ्लोर एक्सरसाइज और पुशअप, ये दोनों शब्द भी आपको जिम्नास्टिक से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो साथियों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई। तो साथियों चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है। साथियों पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आपको मैं बता दूं क्रिकेट के और भी शब्द आपको याद रखना, एक शब्द बाउंड्री, उसके बाद साथियों आप याद रखिएगा बॉलिंग, उसके बाद अगर बात करें बॉलिंग और बॉलिंग के बाद चाइना मैन, याद रखना है चाइना मैन, और उसके बाद साथियों एक शब्द याद रखिएगा गुगली। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो दमन और दीव की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ। तो साथियों किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ, तो जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है। तो साथियों किस राज्य में पाई जाती है, कोरबा कोयला खाने, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ओडिशा में। साथियों याद रखना जो झील है उसका नाम है चिल्का झील। ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहां पड़ती है? तो ओडिशा, याद रखना। अच्छा, वेम्बनाड झील कहां है? तो साथियों केरल में आपको याद रखना है। पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो साथियों जो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का, है ना, योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो साथियों द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है ना? तो जल जनित बीमारी कौन सी है? कॉलरा, यानी कि हैजा जो बीमारी है ये जल जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर, है ना, कक्षा में घूमते हैं, तो बताइएगा किस तरह से घूमते? तो साथियों दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये थे पूरे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बिल्कुल एनालिसिस के आधार पर लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं इससे पहले और भी पार्ट हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ लिए। तो साथियों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां जाकर आप बाकी की क्लासेस भी जरूर देखिएगा। आप लोग अगर निरंतर क्लासेस करेंगे एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पुनः मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहें सभी साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।